सो आई स्टूडेंट, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे आप आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है, दो समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ इस कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है यहाँ। पहली चीज़ कि टीम कितने दिनों में काम कर रही है, और दूसरी चीज़ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि काम एक ही है, दोनों समूह के लिए काम एक ही है, करने के जो समय हैं वो अलग अलग होंगे, करने के जो समय हैं वो अलग अलग होंगे। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और मोस्ट IMP की यहाँ पे आपके लिखने का तरीका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है, बड़ा ही मायने रखता है। और इस क्वेश्चन को अगर आपने यहीं पे अच्छे तरीके से बना लिया अगर, तो आगे आने वाले आपके क्वेश्चंस होंगे जहां हम समानुपात के जब देखेंगे तो वहां ये शब्दावली लिखने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अपने जो लेखन कौशल है, आपकी जो राइटिंग स्किल है, यहीं से आप डेवलप कर लीजिए और शुरू से लेकर अंत तक एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे, लिखने के तरीके को। मैं क्या कह रहा हूँ, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दो टीम है, एक टीम उसी काम को कितने दिन में करता है, 14 दिन में। तो दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, समूह। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। चलिए, समूह ए के द्वारा या पहले समूह द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य, 14 दिनों में किया गया कार्य। कितना काम करते हैं 14 दिनों में, एक काम करते हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। आप चाहें एक लिखें या एक कार्य लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समूह द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य कितना है, एक कार्य है, एक पूरा कार्य करते हैं वो। इसलिए उनकी अगर हम देखें एक दिन में, इसलिए एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/14। सर समझ नहीं आया तो समझा देते हैं कि श्याम जो है, श्याम के पास 10 आम हैं, श्याम के पास 10 आम हैं, 4 खाने वाले हैं, 4 खाने वाले हैं। एक के लिए अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अर्थात 4 लोगों के लिए 10 आम हैं। श्याम के पास 10 आम है, वो 10 को 4 में बांटना चाहता है, तो चारों के लिए 10 है ना, चारों के लिए 10 हैं। तो कैसे निकालते हैं हम, इस 10 को 4 से भाग देकर, तो एक का निकल जाएगा। इसी तरह हम 14 दिन में एक काम करते हैं, 14 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, उस एक को 14 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से एक दिन में किया गया कार्य निकल गया। आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए कि कार्य ऐसे कैसे हो सकता है, वो उसका भाग है। तो चलिए, इसी प्रकार एक अन्य डेटा क्या है आपके पास, इसी प्रकार दूसरे समूह द्वारा कितने दिनों में, 21 दिनों में किया गया, 21 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक कार्य। एक ही काम को दूसरा समूह कितने दिनों में करता है, 21 दिनों में। इसलिए एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एक को 21 से भाग दे देते हैं तो जो काम करेंगे वो निकल जाएगा। तो ये आ गया एक दिन में किए गए कार्य। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करें, कौन सा, टीम ए, पहला टीम और दूसरा टीम, दोनों एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि इनकी क्षमताओं को, अर्थात एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं उसको हम निकालेंगे। तो यदि दोनों
यदि दोनों समूह साथ काम करते हैं, तब एक दिन में किया गया कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, टीम ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और टीम बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो 1/14 धन 1/21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 42 और 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से 42 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, प्लस 42 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो हमें मिल जाएगा ये एक दिन में किया गया कार्य कितना, 5/42 कार्य, 5/42 कार्य। ये आपका क्या आ गया, दोनों टीम जब एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनके द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा, 5/42। लेकिन आपको क्या एक दिन में किया गया काम निकालना है, आपको तो एक काम को कितना दिन में करते हैं वो निकालना है। क्या एक काम को कितना दिन में करते हैं वो, अर्थात अगर ये 5/42 कार्य है उसको मुझे एक बनाना हो तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि 5/42 को अगर मुझे एक काम बनाना हो, वो तो 5/42 कार्य है और मुझे एक कार्य पूछा गया है, तो इसको अगर 5/42 को एक कार्य बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, इसके प्रतिलोम या व्युत्क्रम को क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अर्थात 42/5 का गुणा अगर हम कर देंगे तो आप जानते हैं कि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल, और हमें मिलेगा 1। क्या बातें समझ में आई? तो हम जानते हैं नियम कि अगर मैं यहाँ पे 42/5 का गुणा करता हूँ तो ये तो बन जाएगा 1, लेकिन बैलेंस होगा क्या हमारा इक्वेशन, नहीं। तो क्या करना पड़ता है कि इस पक्ष में भी क्या करना पड़ता है, 42/5 का गुणा करना पड़ता है। जी, 42/5 का गुणा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिलेशन किसके बीच है, दिन और कार्य, दिन और कार्य। तो जब यहाँ पे मैं 42/5 का गुणा करूंगा तो एक दिन के साथ भी क्या करूंगा मैं, 42/5 का गुणा। पहला तरीका या दूसरा सबसे आसान तरीका, दोनों ही आसान है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप कार्य को एक बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको अगर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, इक्वल के उस ओर है। अगर मैं 5/42 को ट्रांसफर करता हूं तो इधर आ जाएगा, तो ये आएगा किसके पास, तो कार्य का दोस्त है दिन, दोनों के बीच में चल रहे हैं, कार्य का दोस्त है दिन। तो जो 5/42 है ट्रांसफर होकर आएगा तो किसके पास आएगा, दिन के पास। और हम जानते हैं कि जब ये इधर आएगा तो बदल जाएगा 42/5 में और यहाँ पे गुणा हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आपने समझ गए होंगे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही तरीके से देख लेते हैं या एक ही तरीके से कि एक दिन में किया गया कार्य, इसलिए एक दिन में, अच्छा वो पॉइंट तो वहाँ हो गया है। अब मैं 5/42 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 42/5 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक कार्य, बराबर एक कार्य। 5/42 को जब मैंने इधर लेके आया तो क्या बन गया, 42/5 और कार्य हो गया एक। और हमें एक कार्य को कितने दिनों में किया जाता है यही पूछा गया था, लेकिन यहाँ तो 42/5 आ गया है, ये तो अस्पष्ट है, इसलिए इसको हम लिखेंगे अतः इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदलूं तो क्या हो जाएगा, ये 8 सही 2/5 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक कार्य। और जिस तरीके से आपको क्वेश्चन ने पूछा है इस प्रकार एक कार्य को जब दोनों मिलकर करेंगे तब 8 सही 2/5 दिन लगता है। इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे, 8 सही 2/5 दिन उनको लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये शब्दावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं बार बार यहाँ पे आपको बोलता रहूँगा। आप चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाकर आप अगर फंसें
तो वहाँ से निकलना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो ख्याल रखिएगा इसका कि लिखने का तरीका आपका इम्पोर्टेंट रखता है। और शुरू में मैंने बताया था कि कैसे। तो ये रहा, जब दिन और कार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके आपके हो सकते हैं। पहला कि पहले समूह द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय, तो यहाँ पे आप समय आएगा, यहाँ पे समय आएगा, फिर आप एक दिन का निकालेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा तरीका है जो मैंने ये लिखा है कि 14 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1। तो मुझे ये वाला फॉर्मेट बहुत पसंद है और आपके जो बुक में दिया गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट भी इसी को फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छा मानते हैं वे। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप दूसरा तरीका खोज सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश करिए। सो अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसा सजेशन जिससे हम इसको और सरलता से समझ सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपके पास सरल से सरल शब्दों में इसका सल्यूशन प्रोवाइड कराना। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ही जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही सही है। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है उनका। और मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।